नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस की प्रिंस खान के गुर्गों के मुठभेड़ हुई है, जिसमें गोली लगने से 3 अपराधी घायल हो गए हैं। रांची में रेस्टोरेंट में गोलीबारी हुई और धनबाद में इकबाल खान के ड्राइवर पर गोलीबारी में ये शामिल थे। बता दें कि बाघा बांध में रांची और धनबाद पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। घायल अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर, जहां हाफ एंड तो देखिए, गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस की प्रिंस खान के गुर्गों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें गोली लगने से 3 अपराधी घायल हो गए हैं। रांची में रेस्टोरेंट में गोलीबारी हुई और धनबाद में इकबाल खान के ड्राइवर पर गोलीबारी में ये शामिल बताए जा रहे हैं। और इस मुठभेड़ में 3 अपराधी, और ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। और बाघा बांध में रांची और धनबाद पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। घायल अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो धनबाद से यह बड़ी खबर और यह तस्वीर, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान, और इस पर कार्रवाई लगातार जारी है। हमें अपराधियों का खोजबीन करते हुए यहाँ पर पहुंची थी। हम लोग को सूचना दी, उस सूचना के आलोक में फिर कार्रवाई में आज सुबह। सर, कितने अपराधी थे सर? देखिए, यहाँ एग्जैक्ट नंबर बता पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से भाग गए हैं। 3 इंजर्ड हैं और जो भागे हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। तो एग्जैक्ट नंबर अभी बता पाना मुश्किल है। तो सर, ये तीनों अपराधी जो थे वो प्रिंस खान के लिए काम करते थे? हाँ, बिल्कुल। धनबाद पुलिस गैंगस्टर प्रिंस खान पर लगातार कार्रवाई कर रही है और उस पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। धनबाद और रांची की संयुक्त टीम ने प्रिंस खान के 3 गुर्गों के साथ में इनकाउंटर किया है, और जिसमें पुलिस की गोली से 2 अपराधी घायल हुए हैं। वहीं एक अपराधी धनबाद पुलिस गैंगस्टर प्रिंस खान पर लगातार कार्रवाई कर रही है और उस पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। धनबाद और रांची की संयुक्त टीम ने प्रिंस खान के 3 गुर्गों के साथ में इनकाउंटर किया है, और जिसमें पुलिस की गोली से 2 अपराधी घायल हुए हैं। वहीं एक अपराधी कूदने के क्रम में उसका पैर टूट गया और वह भी घायल हो गया। सभी घायलों को पुलिस अस्पताल में इलाज के लिए भेज दी है। वहीं अभी हम मौके स्थल पर हैं, जहां पर की मुठभेड़ हुई थी, और इस जगह को अब घेराबंदी कर दी गई है। वहीं इस मामले में एसएसपी ने बताया कि 3 अपराधी जो कि प्रिंस खान के गुर्गे हैं, वह इस क्षेत्र में छुपा हुआ था। और रांची में जो फायरिंग की घटना रेस्टोरेंट में हुई थी, उस घटना में भी ये लोग शामिल थे। वहीं वासेपुर में फहीम खान के बेटे इकबाल खान के ड्राइवर पर जो गोलीबारी हुई थी, उस घटना में भी ये लोग संलिप्त थे। पुलिस को इसकी सूचना जब मिली कि ये 3 अपराधी यहाँ पर हैं और कुछ और साथी भी हैं, तो इस जगह की घेराबंदी की, और उसके बाद यहाँ पर पुलिस के साथ में उन अपराधियों की मुठभेड़ हो गई, और उस मुठभेड़ में तीनों ही अपराधी घायल हुए हैं। इस जगह को घेराबंदी किया गया है और अब जो है यहाँ पर फोरेंसिक टीम आने वाली है। वहीं एसएसपी ने यह भी बताया कि कई हथियार, मोबाइल और साथ ही साथ यहाँ सक्रिय बम भी हैं, और उस बम को डिफ्यूज करने के लिए मौके पर जो टीम है वह भी निकल गई है। धनबाद पुलिस अगर कहा जाए तो प्रिंस खान पर जो भी उसके लोकल नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने को लगी हुई है, और जब भी इस तरह की सूचनाएं मिलती है तो उनके साथ में वह भिड़ जाते हैं। फिलहाल 8 तारीख को भी प्रिंस खान के 2 गुर्गे के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, और दोनों ही अपराधियों को पुलिस फिलहाल गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। वहीं आज फिर से 3 अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है, और तीनों ही पुलिस के हाथों घायल हो गए हैं। फिलहाल इस घटना स्थल पर घेराबंदी कर जांच की जा रही है और सर्च किया जा रहा है कि यहाँ कितने बम है, उन्हें डिफ्यूज करने का काम किया जाएगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और संजय हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, अभी अपडेट आपके पास क्या? ग्राउंड से रिपोर्ट भी आपने दिखाई। फिलहाल तो जो ग्राउंड है जहां पर ये घटना हुई थी मुठभेड़ की, वहां पर घेराबंदी कर दी गई है, और वहां पर जो लोकल थाना है और कई थानों की पुलिस जो है
वहां पर कैंप कर रही है। वहां पर अब इंतजार किया जा रहा है कि जो फॉरेंसिक टीम है और जो वहां बम मिले हैं उसको निष्क्रिय करने के लिए जो टीम आएगी उससे सहयोग करेंगे। लेकिन अगर कहा जाए तो जिस तरीके से धनबाद पुलिस प्रिंस खान के जो गुर्गे हैं, जो उसके सिंडिकेट है, उसको लगातार ध्वस्त करी है। 8 मार्च को भी दो जो उसके अपराधी थे जो यहाँ पर रंगदारी वसूलने के लिए आए थे, उनका भी इनकाउंटर हुआ था और उसके बाद आज फिर से 3 लोगों का इनकाउंटर हुआ है। पलामू के एक रहने वाले अमन सिंह उर्फ कुबेर है, वहीं धनबाद के विक्की डोम और अफजल अमन है। ये 3 लोग आज इस काउंटर में मुठभेड़ में पुलिस के हाथों चढ़े और जिसमें से 2 लोगों को पुलिस की गोली लगी और एक जो है वहां खंडरनुमा जो घर था वहां से कूद कर भागने का प्रयास कर रहा था, जिसमें उसकी गोली लग गई। फिलहाल पुलिस उस जगह पर कैंप कर रही है। फॉरेंसिक टीम और बम डिफ्यूज करने वाली टीम का इंतजार कर रही है और उसके बाद एसएसपी ने कहा कि जो भी प्रिंस खान के गुर्गे इस क्षेत्र में सक्रिय है या यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनकी सूचना मिलती है तो लगातार उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और ये तीनों अगर कहा जाए तो रांची में जो रेस्टोरेंट पर फायरिंग की घटना हुई थी उसमें भी ये लोग शामिल थे। धनबाद में इकबाल खान के ड्राइवर जो थे उस पर भी फायरिंग जो घटना हुई थी उन लोगों में शामिल थे। फिलहाल पुलिस अभी प्रारंभिक जो जानकारी है यह दी है। फिलहाल कितने गोली और बम और हथियार बरामद हुए हैं इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये कहा है कि कई बम और हथियार इस जगह से जब्त हुआ है। उसके बाद जो पुलिस आगे की ब्रीफिंग करेगी। बिल्कुल शुक्रिया इस अपडेट के लिए। ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, रांची में रेस्टोरेंट में जो गोलीबारी हुई थी वो भयावह तस्वीर हमने देखी थी, आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो प्रिंस खान के द्वारा न सिर्फ हाल के दिनों में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के टीटॉस रेस्टोरेंट में घुसकर अपराधियों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें एक जो होटल कर्मी है उसकी मौत हो गई। उसके बाद से ही पुलिस लगातार प्रिंस खान के गुर्गों की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कई जो व्यवसायी हैं उन्हें थ्रेटनिंग कॉल भी मिल रहे थे, जिसे देखते हुए पुलिस लगातार इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया था और अपराधियों की तलाश की जा रही थी। और उसी सिलसिले में आज एक सफलता जो है वो पुलिस को मिली है। 2 अपराधियों को गोली लगी है, जबकि एक अपराधी का भागने के क्रम में पैर टूटा है। बता दें कि प्रिंस खान फिलहाल भगोड़ा है, वो विदेश में छिपा बैठा है और लगातार इंटरनेशनल सिम कार्ड या फिर अन्य माध्यमों से, इंटरनेट कॉल के माध्यम से वो लगातार व्यवसायियों को थ्रेटनिंग कर रहा है और रंगदारी की रकम मांग रहा है। न सिर्फ रांची बल्कि बात करें तो धनबाद, हजारीबाग, चतरा, तमाम जिलों में इन दिनों प्रिंस खान के का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके गुर्गों के द्वारा भी फायरिंग सहित अन्य तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे देखते हुए पूरी झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है। न सिर्फ पुलिस बल्कि एटीएस भी लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है और उसी फहरिस्त में आज एक बड़ी सफलता मिली है। देखना होगा कि क्योंकि वहां पर और भी अपराधी थे जो कि मौके से फरार हो गए हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाती है, पुलिस के द्वारा क्या कुछ चीजें जो तफ्तीश में सामने आती हैं, इस गिरोह के डिकोड किस तरह से किया जाता है, इसका लोकल ऑपरेटिंग जो नेक्सस है उसे किस तरह से ध्वस्त किया जाता है, ये बड़ा चैलेंजिंग एक सिचुएशन है झारखंड पुलिस के लिए और इसे लेकर अब कार्रवाई की, सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। बता दें कि 2026 में अब तक धनबाद में प्रिंस खान के गुर्गों से पुलिस को की 2 बड़ी मुठभेड़ हुई। पहली मुठभेड़ 8 मार्च 2026 को सरायढेला में हुई थी। इसके साथ साथ बाकी तारीख दर तारीख अगर आंकड़ों को देखें तो दूसरी तरफ 8 मार्च 2026 को सरायढेला में ये मुठभेड़ हुई थी और 16 मार्च 2026 को बैरागढ़ थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। दोनों घटनाओं में अपराधी और पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अब इसी मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जेएमएम संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कह रही है, तो वहीं बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है। लेना चाहिए कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ है, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ किसी भी तरह की अपराध और अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस एक्शन मोड में नजर आएगी। कई एक मुठभेड़ पहले भी आपने देखा कि अपराधियों के साथ हुई, अपराधी मार गिराए गए और नहीं तो फिर सरेंडर किया, अपराधी हो या नक्सली हो। अभी नया नाम एक आ रहा है धनबाद में, और उस अपराधी को संरक्षण देने का काम भाजपा के एक बड़े नेता करते हैं। ऐसे संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन पहले पुलिस को यह बताना चाहिए कि जब प्रिंस खान कोई घटना को अंजाम देता है उसके बाद ही पुलिस क्यों जागती है।
और सबसे बड़ी बात, इसी हेमंत सरकार के कार्यकाल में प्रिंस खान फरार हो गया था साहब। वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था और आज तक उसको फरार कराने में मदद करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब तक ये सफ़ेद पोश पुलिस अधिकारी जो प्रिंस खान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, शिकंजा नहीं कसेगा, उसके सारे जो सफ़ेद पोश है, उसके जो सलाहकार हैं, उन पर शिकंजा नहीं कसेगा, तब तक ऐसे प्रिंस खान कई जन्म लेते रहेंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की सदन में आज कटौती प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होगी। भूमि राजस्व निबंधन परिवहन विभाग के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 11 बजे से प्रश्नकाल शुरू होगा और दोपहर 2 बजे से कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष जुटा हुआ है। देखिए, वही एलपीजी की किल्लत को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायक सीपी सिंह और मंत्री इरफान अंसारी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। सीपी सिंह ने मंत्री इरफान अंसारी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। एक कहावत सुना है आप लोगों ने, हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत। ये नमूना मंत्री है ना आपका, नाम नहीं लेता हूं मैं, आप समझ जाइएगा। आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो नमूना मंत्री द्वय सुनने में आया कि रिक्शा पर आए थे, एगो चला रहा था, एगो बैठे हुए थे। अरे भाई, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, आप लोग भी गाड़ी से या स्कूटर से आए या स्कूटी से आते होंगे, तो कहीं आपको दिक्कत हुआ क्या? इसीलिए मैंने कहा हसुआ के ब्याह में खुरपी है। ईरान और इजराइल और अमेरिका से युद्ध हो रहा है। देख रहे कि खाड़ी देश ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन खाड़ी देश दुबई से लेकर ओमान से लेकर हर जगह बम गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, इससे आम जनता को सावधान रहने की जरूरत है। गढ़वा से बड़ी खबर है, जहां थाना क्षेत्र के हूर गांव में एसडीएम ने छापेमारी कर 70 एलपीजी सिलेंडर को जब्त किया है। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम ने छापेमारी की। आरोप है कि गैस सिलेंडर स्टॉक में रखकर कालाबाजारी की जा रही थी। कारोबारी से पूछताछ जारी है। नीलकमल हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। नीलकमल, एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच कालाबाजारी हो रही है, कार्रवाई क्या हुई है? जी, आपको बता दूं कि ये गढ़वा का मामला है। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के हूर गांव में ये सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जो कि सचिन चौबे हैं, और बताया जा रहा है कि ये 70 सिलेंडर वहां से बरामद किए गए, जिसमें 17 सिलेंडर भरे हुए हैं, बाकी 53 खाली सिलेंडर है। फिलहाल जो एसडीएम संजय कुमार पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर किस एजेंसी का है, और बताया जा रहा है कि किसी एजेंसी के नाम पर यहाँ पे जो सिलेंडर रखे गए थे, और लगातार स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी जा रही थी कि यहाँ से सिलेंडर महंगे दामों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें इसकी कालाबाजारी की जा रही है। इसको लेकर के सदर एसडीएम संजय कुमार ने आज छापेमारी की है और बरामद किया गया है, और फिलहाल पूछताछ की जा रही है, मामला दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दूं कि लगातार पलामू हो या गढ़वा हो, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कल भी पलामू की बात करें तो पलामू में कल बड़ी घटना हुई थी। एक सिलेंडर गोदाम अवैध रूप से रखा गया था, जहां पे ब्लास्ट हुआ, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो कहीं न कहीं ये आपदा में अवसर तलाश रहे हैं इस तरह के कारोबारी। हालांकि प्रशासन भी सतर्क है और इस तरह की सूचना पर कार्रवाई हो रही है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं बोकारो में एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर हाल के दिनों में सामने आई कुछ असुविधाओं और उपभोक्ताओं की शिकायतों का उपायुक्त ने संज्ञान लिया है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने गोपनीय स्थित कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में जिले में एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संख्या पर्याप्त है और इस संबंध में हम लोगों ने 2 स्तर की कार्रवाई की है। एक जिला स्तर पर कमेटी रहेगी जो इसको लगातार मॉनिटर करते रहेगी। प्रत्येक माह मेरे द्वारा समीक्षा की जाएगी और 15-15 दिन पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे।
प्रत्येक प्रखंड स्तर पर 15-15 दिनों में इसकी समीक्षा की जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे कि उनके प्रखंड में गैस की आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सिलेंडर की आपूर्ति उनको सुनिश्चित की जाएगी। हम लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। खबर रामगढ़ से है, जहां मिडिल ईस्ट के युद्ध का असर व्यापक तौर पर देखने को मिल रहा है। एनटीपीसी रेल समेत कई जगह खाना बनाने में सिलेंडर की समस्या सामने आ रही है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले पतरातू लेक के होटल पर्यटन विहार और सरोवर विहार में भी कोयला के चूल्हे का वैकल्पिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण यहां पर कई बुकिंग रद्द कर दी गई है। साथ ही लेक रिसोर्ट के बाहर स्ट्रीट फूड और छोटे होटल चलाने वाले लोगों के सामने भी परेशानियां बढ़ गई हैं। और भी नहीं मिलने के कारण बड़ा तराई है। खासकर यहाँ एनटीपीसी में जो उनके वर्कर हैं, जिनका मेस चल रहा है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा प्रशासन से कि 19 kg का थोड़ा सहूलत किया जाए। कल हमारे ईस्टर्न रेलवे वाले भी आए, उनका प्रोसेस करके हमने ऊपर भेज दिया। उनका वो मेस नहीं चल रहा है ईस्टर्न रेलवे ड्राइवरों का, तो काइंडली जरा इसमें प्रशासन। मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर अब रसोई पर भी पड़ने लगा है। खास करके कॉमर्शियल गैस जो है सिलेंडर, उसकी सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतरातू के लेक रिजोर्ट के होटल पर्यटन विहार में। आप देख सकते हैं यहाँ कोयला भी रखा हुआ है और दूसरी तरफ ये देख सकते हैं कॉमर्शियल सिलेंडर यहाँ रखा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल ये सिलेंडर जो है ये जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यानी कि इसमें गैस नहीं है। इसको लिए यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं यहाँ पर कोयले का चूल्हा यहाँ बनाया गया है। चूँकि पर्यटन विहार और यहाँ सरोवर विहार में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में झारखंड के अलावा आसपास के बिहार, बंगाल और उड़ीसा से यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं और उन्हें भोजन परोसा जाता है। लेकिन 11 मार्च से यहाँ पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इसके कारण जो है यहाँ पर प्रबंधक ने कोयले का चूल्हा यहाँ पर बनाया है, जिस पर खाना बन रहा है, कस्टमर को दिया जा रहा है। दिक्कत तो काफ़ी हो रही है क्योंकि कोयला के चूल्हा में वो प्रेशर नहीं आता है। फास्ट फूड हम सर्व नहीं कर पा रहे हैं गेस्ट्स को, जो मेनू भी हमने काफ़ी कम कर। तो हम लोग कभी कोयला चूल्हा में काम नहीं किए हैं, पहली बार कर रहे हैं सर। अच्छा, तो इसमें दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत आ रही है सर। यानी किचन पर काफ़ी असर देखा जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।